आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में सीखेंगे। डेरिवेटिव्स एक प्रकार का सिक्योरिटी होता है जिसका प्राइस डिपेंड करता है या डेराइव होता है एक या एक से अधिक आधारभूत संपत्ति पर या अंडरलाइंग एसेट्स पर। एग्जाम्पल के लिए ऑरेंज जूस को ही ले लीजिए। ऑरेंज जूस ऑरेंज से निकलता है, यहाँ जूस जो है वह डेरिवेटिव हो गया और जो ऑरेंज है वह अंडरलाइंग एसेट्स है। अब ऑरेंज का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो ऑरेंज जूस का ही प्राइस बढ़ेगा। ऑरेंज का प्राइस अगर घटेगा तो ऑरेंज जूस का प्राइस भी घटेगा। मतलब कि ऑरेंज जूस का प्राइस ऑरेंज के प्राइस के ऊपर में डिपेंड करता है। डेरिवेटिव्स अपने आप में दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के आधार पर डेरिवेटिव्स का प्राइस डिपेंड करता है। कुछ साधारणतः यूज में आने वाले अंडरलाइंग एसेट्स हैं जैसे कि आपका स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट और मार्केट इंडाइसेस। इसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट डेरिवेटिव्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो उपयोग करने वाले को ऋण संबंधित जोखिम से बचाते हैं। क्रेडिट डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप, ऑप्शंस एक्सेट्रा। बैंक क्रेडिट डेरिवेटिव्स का यूज अपने आप को लोन लॉस से बचाने के लिए करता है। जैसे कि अगर बैंक को लगता है कि कोई उसका बोरोवर डिफॉल्ट करेगा तो बैंक किसी थर्ड पार्टी को, जिसे कि हम रिस्क प्रोटेक्टर कहते हैं, उसको एक फी या कोई प्राइस या प्रीमियम पे करके अपने आप को लॉस से बचाता है। फ्यूचर और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके बारे में देखते हैं। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही एक ही तरीके से काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक निश्चित मात्रा में किसी कमोडिटी का सेल और परचेज एक निश्चित अवधि के अंतराल पर एक निश्चित प्राइस पर सेल और परचेज होगा। अब हम फ्यूचर और फॉरवर्ड के बीच के अंतर को भी समझेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, मतलब कि एक्सचेंज के ऊपर इनका ट्रेडिंग होता है। अगर ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग होगा इसका मतलब है कि कोई फिक्स रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार से ट्रेडिंग किया जाता है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे कोई फिक्स रूल और रेगुलेशन जनरली नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जनरली मार्जिन होता है, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तभी माना जाएगा जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक टोकन मनी पे कर देगी। टोकन मनी पे हो गया मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जा रहा है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टोकन मनी इस तरह का नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्राइस के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसे हम फ्यूचर प्राइस बोलते हैं, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इसे फॉरवर्ड रेट बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस एक अधिकार होता है कमोडिटी या स्टॉक्स को निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर सेल या परचेज करने का। जिस प्राइस पर ऑप्शन का सेल या परचेज होगा उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए पार्टी को पहले एक निश्चित फी या प्राइस देना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने एक ट्रेन का टिकट खरीदा है, तो ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए आपने पहले एक प्राइस पे कर दिया, एक अमाउंट दे दिया। अब ट्रेन का टिकट आपने खरीद लिया तो आपके लिए एक निश्चित ट्रेन में
एक निश्चित समय पर एक निश्चित सीट बुक कर दिया गया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो उस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, आप चाहे तो सफ़र नहीं भी कर सकते हैं। इसे हम ऑप्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी समझिए। मान लीजिए कि कोई एक्स पर्सन है और वह वाई पर्सन से एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहता है। दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब एक्स पर्सन वाई पर्सन से जो ज़मीन खरीदेगा वह 10 लाख रुपए का है। एक्स पर्सन वाई पर्सन को 1 लाख रुपया टोकन मनी पे कर देता है। जब समय आता है, जिस समय उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट होना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होना है, उस समय एक्स पर्सन के पास चॉइस है। एक्स पर्सन क्या करेगा? या तो 9 लाख रुपए दे करके ज़मीन का टुकड़ा अपने नाम कर लेगा, या फिर जो उसने 1 लाख रुपया टोकन मनी दिया था वह उसे भूल जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसी तरह से वाई पर्सन के पास भी चॉइस है। या तो वह 1 लाख रुपया या उससे थोड़ा अधिक अमाउंट पे करके एक्स पर्सन को उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, या फिर 9 लाख रुपये ले करके जो ज़मीन का टुकड़ा है वह एक्स पर्सन के नाम कर दे। तो यह दोनों के पास ऑप्शन है। यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, सिर्फ राइट होता है सेल और परचेज करने का। दोनों पार्टी अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे भी हट सकती हैं। जिस प्राइस के ऊपर में, मतलब कि जो बायर को, जो बाई करने वाला पार्टी है, उसको जो ऑप्शन मिला बाई करने का, उससे कॉल ऑप्शन बोला जाता है। और जो सेल करने वाला पार्टी है, जिसे सेल करने का ऑप्शन दिया गया, उसे पुट ऑप्शन भी बोला जाता है। अब हम अगला डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं, जिसे स्वैप कहा जाता है। जब एक पेमेंट के बदले दूसरे पेमेंट की अदला बदली होती है तो उसे हम स्वैप कहते हैं। जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी को एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट प्राप्त करने के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करती है, तो इसे हम स्वैप बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए। मान लीजिए कि एक्स पर्सन को डॉलर की ज़रूरत है और उसके पास रुपी है। वहीं दूसरा एक पर्सन है जिसको रुपी की ज़रूरत है और उसके पास डॉलर है। अब एक्स और वाई दोनों किसी माध्यम से मिलेंगे और एक्स वाई को रुपी देगा और वाई एक्स को डॉलर प्रदान करेगा। तो इस तरह से दो करेंसी का स्वैप हो गया, दो करेंसी का अदला बदली हो गया। तो ये जो प्रक्रिया हुई, इसे हम लोग स्वैप बोलते हैं। मैं समझता हूं कि आपको डेरिवेटिव्स के बारे में समझ में आ गया होगा। कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।